मोहित जी मैयर से। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अपने पुत्र को आपके सानिध्य में आपके आश्रम में रखना चाहता हूँ और महाराज जी मैं उसका जीवन आध्यात्मिक मार्ग में लाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आपकी भाव बहुत उत्तम है कि जो आप अपने पुत्र को अध्यात्म की मार्ग पर चलाना चाहते हैं और अध्यात्म में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ताकि उसका जीवन जो है वास्तविक परिचय हो उसका जीवन का सत्य से। कहीं न कहीं आपके अंदर भक्ति और अध्यात्म भजन का कुछ न कुछ तो बल रहा, जिसके वजह से आपको ऐसी प्रेरणा हुई है। इसमें रही बात कि हमारे यहाँ रखने की बात है, हमारे पास रखने की बात, तो देखिए हमारे यहाँ अध्यात्म से संबंधित ही चीजें हैं, पर अब उसे रखना है यहाँ कि नहीं रखना है, ये तो बहुत सारे उसकी जो नियम पद्धति या चीजें हैं उसके लिए पहले आपको आकर के सब समझना होगा, देखना होगा। और हम ये कह भी नहीं सकते कि आप मेरे यहाँ रखें कि नहीं रखें। हाँ, अगर वो अध्यात्म और भजन में चलना चाहता है तो हम उसका मार्गदर्शन करने का प्रयास जरूर करेंगे, जो प्रभु की कृपा से, श्री जी की बल से जो कुछ है, अपना तो कोई ऐसा है नहीं सामर्थ्य, तो हम प्रयास जरूर करेंगे। और हम बहुत उत्तम भाव मान रहे हैं आप माता पिता को कि जो आप ऐसा उसके लिए मंगल विधान कर रहे हैं और सोच रहे हैं। देखो, हमारे जीवन का उद्देश्य अगर समझ में आ जाए कि इस शरीर धारण करने का उद्देश्य है कि प्रभु की प्राप्ति और समाज में सबको एक मार्गदर्शन करते हुए भजन में लगाकर, अध्यात्म में लगा करके, चाहे वो जिस तरह जीवन जिए, वो गृहस्थ विरक्त की जैसे भी उसका जीवन आगे हो, पर वो अध्यात्म में हो, अध्यात्ममय जीवन होगा तो ही वो जीवन सफल होगा, तो ही वो जीवन उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। भगवत विमुख होकर के जो जीवन है वो घोर संसारी का जीवन है। जो भगवत विमुख हैं वो घोर संसारी हैं, वो नरकगामी जीव हो गए। इसीलिए भगवत सन्मुख होकर के, भगवान के शरण को प्राप्त करके, और तब वो अगर जीवन जी रहे हैं, चाहे वो भौतिक जगत में भी, तो बहुत उत्तम है, वो सद्गृहस्थ हो जाएंगे। आप अपने जिस प्रकार बच्चों को रखना चाहते हैं, तो हम सब माता पिता से कहते हैं अपने बच्चों को अध्यात्म में जरूर लगाएं, जहाँ भी आप हैं वहीं से लगाएं। और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा कोई बिरला ही माता पिता सोचता है कि जिसका बच्चा अध्यात्म में आगे बढ़ करके और एक उत्तम जीवन को प्राप्त हो और भगवान को प्राप्त कर ले। भगवान को प्राप्त कराने के लिए कौन चाहता है? सब चाहता है मेरा बेटा पढ़ लिख के कहीं कुछ नौकरी कर ले, चाहे इंजीनियर बन जाए या जैसे भी हो, कम पढ़े ज़्यादा पढ़े, धन कमाए, धन अर्जित करे, मकान बनाए, गाड़ी खरीदे, सुख वैभव हमको हो। ये हर कोई चाहता है, ये हर किसी की यही इच्छा है। पर ये इच्छा शायद लाखों करोड़ों में एकाध का ही हो रहा है। बहुत कम कोई ऐसा जो माता पिता अपने बच्चे को भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनका जीवन का उद्देश्य हो गया। ये बहुत कम है। तो हम ऐसे भाव को और आपकी भावना को बहुत 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 प्रणाम करते हैं। और रही बात कि हमसे जहाँ भी मार्गदर्शन की अगर आपकी उम्मीद है या इच्छा है, तो जरूर हम प्रयास करेंगे और आपका स्वागत है। पर आपको अपने बच्चे को जिस प्रकार आप मार्गदर्शन और भी इनको दृढ़ करें, और बहुत अच्छा है। और सभी माता पिता अपने बच्चों को कहीं न कहीं थोड़े अध्यात्म से जोड़े, उनको भजन से जोड़े, उनको नाम जप से जोड़े, उनको संतों का चरणों का महत्व समझाएं, उनको तीर्थों का महत्व समझाएं, भगवान के और भगवान नाम का महत्व समझाएं। इससे आपका बालक कुसंग से बचेगा, उसका उत्तम भविष्य होगा। नहीं तो माता पिता ही अगर बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें, वो खुद कुसंग में पड़ जाए, चाहे छोड़ दें उसको, तो वो बालक कैसा होगा? वो बालक का भी वही व्यवहार होगा, वही होगा, वो भी चला जाएगा गलत रास्ते पर। और जब माता पिता अपने मार्गदर्शन दे करके, संरक्षण दे करके या गुरुजनों से मार्गदर्शन करा करके उसको सही रास्ता दिखाएंगे, तो वो बालक का जीवन उत्तम होगा, वो बालक देश समाज का काम आएगा। पर अब ऐसा बहुत कम सोच रहे हैं, पर सोचना पड़ेगा, समय ऐसा आ गया है। नहीं तो बालक, अभी पिछले ही सत्संग में जिनका बच्चा शरीर नष्ट कर लिया, आप देखो ये सब कितने घटना हो रही है। और जो भी माता पिता हैं सबकी ध्यान देने की जरूरत है। राधा वल्लभ लाल की।